2070 पर 24 घंटे 7 दिन। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी, एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजीव सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता टकुन्ना, NCR की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर तक बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले, सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। भारत दौरे पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, प्रधानमंत्री से मार्को रूबियो ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दे पर चर्चा हुई।
यूपी में बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। कल बिजली कटौती पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। आज 2 इंजीनियर किए गए सस्पेंड। बंगाल की शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। बकरीद की घटाई छुट्टियां। अब बंगाल में बकरीद की सिर्फ मिलेगी 1 दिन की छुट्टी। रुषा शर्मा केस में भोपाल कोर्ट का फैसला। रुषा के पति समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करने के भी निर्देश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। बेहिसाब कटौती के बीच सीएम का बड़ा कदम। कल बिजली कटौती पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। बिजली संकट को लेकर सुबह 11 बजे बुलाई गई है बैठक में बिजली आपूर्ति फॉल्ट ट्रिपिंग पर चर्चा। बैठक में अफसरों की जवाबदेही पर होगी चर्चा। तो बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में बीते 5 दिनों से बिजली कटौती रिकॉर्ड दर्ज की जा रही है, यानी बिजली बहुत ज्यादा काटी जा रही है। अब इसको लेकर कल योगी आदित्यनाथ 11 बजे बैठक करेंगे, जिसमें तमाम अफसर भी मौजूद रहेंगे। बैठक में बिजली आपूर्ति फॉल्ट ट्रिपिंग पर चर्चा होगी और जवाबदेही होगी अफसरों की। तमाम जगह पर आंदोलन देखे गए, गुस्सा देखा गया बिजली कटौती को लेकर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए कल 11 बजे बैठक बुलाई है। संजीव हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजीव, पावर कट एक विकट समस्या जो है वो बन चुकी है और कल योगी आदित्यनाथ ने इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए बैठक बुलाई है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उनके निर्देश पर आज जो है यूपीपीसीएल के जो अध्यक्ष हैं आशीष कुमार गोयल, उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में जो है निर्विवाद जो है बिजली की सप्लाई की जाए, क्योंकि एक साफ आदेश है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 21 घंटे और शहर में जो है 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाए। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि जो बिजली की आपूर्ति है वो हो नहीं पा रही है। जैसा कि बिजली विभाग का ये कहना है कि मध्य रात्रि में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है बिजली की, यानी कि 32 से 33 हजार मेगावाट की जो है बिजली की मांग हो जाती है, लेकिन उसकी उपेक्षा जो है उतनी सप्लाई बिजली विभाग नहीं कर पाता है। शायद इसका एक ये भी कारण उन्होंने दिया है कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर है वो फूक जा रहे हैं, या फिर रात में अचानक जो है तो लोग एसी ज्यादा चला देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो यही कारण उन्होंने अभी तक बताया है और इन सभी चीजों से लेकर जो है कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई है और माना यह भी जा रहा है कि खुद उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो भी लगातार जो है ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को पत्र लिख रहे हैं कि जो जनता है वो काफी ज्यादा गर्मी से परेशान है, ऐसे में उनको जो है सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाए। तो यही कारण था कि आज खुद ऊर्जा मंत्री भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में गए और विभिन्न केंद्रों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो सीएम का अंतर है अब वो नीचे के अधिकारियों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बिजली को लेकर लोगों का गुस्सा भी साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिल रहा था, जहां आज एक खबर सामने आई, उन्नाव और कानपुर हाईवे को बंद कर दिया गया, जाम कर दिया गया, वहां पर जो वाहन थे उन्हें रोक दिया गया और काफी घंटों तक यही चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने दखल अंदाजी करते हुए मामले को शांत कराया। कई लोग रात में ही बिजली विभाग पहुंच गए और हंगामा करने लगे। तो इस तरीके की चीजें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने ये सख्त लहजा अपनाया है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कमोबेश ये स्थिति उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है, सिर्फ उन्नाव में ही नहीं। बिजली कटौती को लेकर राजधानी लखनऊ के अगर विभिन्न इलाकों की बात की जाए, जैसे फजुल्लागंज एरिया है, वहाँ पर बिजली की ज्यादा कटौती होती, तो वहाँ के भी लोग भी जो है मध्य रात्रि में सड़कों पर उतर आए थे। उपकेंद्र पर पहुंचकर उन लोगों ने हंगामा भी किया। ऐसी ही स्थिति जो है उत्तर प्रदेश के कई जिले में है, जहाँ पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही, उसकी वजह से लोग जो है सड़कों पर उतर आ रहे हैं, थाने का कभी घेराव कर रहे हैं तो कभी बिजली उपकेंद्र का घेराव कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो जनता की समस्या है उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रूबरू हो रहे हैं और यही कारण कि उन्होंने साफ हिदायत भी दी। और आज जो यूपीपीसीएल के जो अध्यक्ष हैं आशीष कुमार गोयल, उन्होंने खुद जो है बैठक की है और कल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक
बिल्कुल संजीव, तो कल की बैठक बेहद अहम होने वाली है क्योंकि जवाबदेही अधिकारियों की होगी कि बिजली कटौती का कारण क्या है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बिजली विभाग की ही जिम्मेदारी है और उनकी ही जवाबदेही है कि आखिर में क्यों नहीं बिजली की सप्लाई ठीक ढंग से हो पा रही है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो भी उनको चीजें चाहिए वो शासन स्तर पर उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसके बावजूद आखिर में क्या कारण है? अगर गर्मी ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं राजस्व मामलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। लंबित राजस्व वादों में देरी ना हो, देरी होने पर सीएम योगी ने दिए निर्देश, लंबित राजस्व वादों में देरी ना हो, देरी होने पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही। राजस्व न्यायालयों में पारदर्शिता रखने के निर्देश, राजस्व न्यायालयों में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश, लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाई जाए, तकनीक आधारित व्यवस्था से कार्यक्षमता बढ़ाई जाए। खबर लखनऊ से है जहां 13 मई की आंधी तूफान की समीक्षा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान की समीक्षा की। मौसम आपदाओं से निपटने से मिलेगी मजबूती, आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत होगी चेतावनी प्रणाली। त्वरित और जन केंद्रित मौसम अलर्ट के निर्देश। उत्तर प्रदेश में 450 वेदर स्टेशन से हो रही निगरानी, 2000 रेन गेज से हो रही मौसम की निगरानी। सीएम के निर्देश, गांवों तक पहुंचे मौसम अलर्ट, लाउडस्पीकर, मोबाइल संदेशों के इस्तेमाल पर जोर। तकनीक और जन सहभागिता का सहारा लें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि मौसम अलर्ट गांव-गांव तक पहुंचे। 400 वेदर स्टेशन से निगरानी की जा रही है, उन्होंने बताया। और जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है उतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और लोगों तक सूचना पहुंचाई जाए। गांवों तक पहुंचे मौसम अलर्ट, सीएम का निर्देश, सीएम के आदेश। कल मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संविधान पार्क और हनुमान वाटिका जाएंगे। डिप्टी सीएम सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लेंगे जायजा। तो कल मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बड़ी खबर आपको दे दें, जहां संविधान पार्क और हनुमान वाटिका भी जाएंगे डिप्टी सीएम। तो सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा। जहां कल मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कल मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। हनुमान वाटिका भी पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। संविधान पार्क और हनुमान वाटिका जाएंगे डिप्टी सीएम। कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। 24 से 26 मई तक गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। नर्मदा राजपीपला में करेंगे रोड शो। कल से 3 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल। 24 से 26 मई तक गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां नर्मदा राजपीपला में करेंगे रोड शो और गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 24 से 26 मई तक इनका ये दौरा रहेगा। नर्मदा राजपीपला में रोड शो भी प्रस्तावित है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। कई मायनों में गुजरात का दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि गुजरात में भी वो अपने पैर पसारे और गुजरात में भी आने वाले समय में उनकी सरकार हो। और क्योंकि पिछली बार गुजरात के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी और एक बार फिर से गुजरात के दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल। 3 दिनों का ये दौरा रहने वाला है। राजपीपला में रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल।
तो 24 से 26 मई तक गुजरात दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। उनका ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। वहीं तुषार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और त्विषा, जहां जिसकी शादी अभी कुछ ही महीनों पहले हुई थी और उसकी जान चली गई, अब उसके बाद सोशल मीडिया पर भी यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी। अब त्विषा के पति को भी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। सारी जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। बता दें कि त्विषा की सास पूर्व जज और उन्होंने कई ऐसे बयान सामने रखे हैं, कई ऐसी बातें सामने रखी हैं जिसके बाद इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर और ज्यादा माहौल गर्मा चुका है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और अब सोमवार को सुनवाई होनी है। त्विषा केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और हमारे साथ सहयोगी प्रिया जुड़ चुकी हैं दिल्ली से हमारे साथ। प्रिया, देखिए 3 जजों की बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी त्विषा मामले में। बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला बढ़ता ही जा रहा है और दर पन्ने दर पन्ने कहें कि हर रोज कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है। जहाँ सीसीटीवी कैमरे और तमाम चीजें निकल के आई थी, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेगी और फिर 25 तारीख को और सुनवाई होगी। प्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है और अब इस मामले में आगे क्या होगा ये सोमवार को सुनवाई के दौरान ही पता चलेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा का मतलब कमिटमेंट और राजनीति और कांग्रेस का मतलब कॉम्प्रोमाइज की राजनीति लिखने के बाद सियासत शुरू हो गई है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी की जो राजनीति है कमिटमेंट की राजनीति है, कांग्रेस की जो राजनीति है वो कॉम्प्रोमाइज की राजनीति है। आप किस तरीके से देखते हैं? कमिटमेंट की राजनीति होती तो 2 करोड़ रोजगार हर साल जनता को मिलते। कमिटमेंट की राजनीति होती तो 87 से ज्यादा पेपर लीक ना होते। अगर कमिटमेंट की राजनीति होती तो बच्चे सुसाइड ना कर रहे होते। अगर कमिटमेंट की राजनीति होती तो आदिवासी आज धरने पर बैठे ना होते, वो वहां पर आज आत्महत्या करने को मजबूर ना होते। अगर कमिटमेंट की राजनीति होती तो जंगल अपने दोस्तों के लिए ना काटे जा रहे होते। अगर कमिटमेंट की राजनीति होती तो आम जनता को राहत दी जाती। इन्होंने कहा था ना, अच्छे दिन, अगर ये अच्छे दिन है तो हमारे बुरे दिन लौटा दो। झांसी के प्रेमनगर थाने में क्षेत्राधिकारी सदर रामवीर सिंह ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों और पुलिस कार्य प्रणाली की जांच की। सीओ सदर ने पुलिस जवानों की सलामी ली और शस्त्रों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति परखी। इस मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षण तुलसीराम पांडे सहित पूरा थाना स्टाफ मौजूद रहा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने, फरियादियों से बेहतर व्यवहार करने और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण को लेकर थाना परिसर में पूरे समय सक्रियता बनी रही। झांसी में अवैध बालू कारोबार से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया, जहां ग्वालियर निवासी मशीन संचालक आलोक चौधरी के साथ कथित तौर पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी और दबंगई किए जाने का आरोप लगा है। इस खबर को भारत अपडेट ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गरौठा थाने में आरोपी संजीव गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़ित आलोक चौधरी का आरोप है कि उन्होंने मोती कटरा घाट पर मशीनें लगाकर काम किया था, लेकिन तय समझौते के अनुसार उन्हें 35 रुपए प्रति टन के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया। जब उन्होंने अपने बकाया पैसों की मांग की तो आरोपी पक्ष ने गाली गलौज करते हुए न केवल उन्हें अपमानित किया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। आलोक चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि बालू माफिया ने उनकी मशीनों पर कब्जा करने की कोशिश की और लगातार दबाव बनाकर उन्हें डराने की कोशिश की गई। मामले को लेकर पीड़ित ने गरौठा थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी संजीव गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खबर अब बुलंदशहर से, जहां हाईवे किनारे मिली महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की हत्या का शव फेंके जाने की आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण, पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है। तो महिला की लाश मिलने से हड़कंप, महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई गई है। और हाईवे किनारे मिली महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी, महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। एसपी ग्रामीण पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाईवे किनारे महिला की लाश मिलने से हड़कंप और महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और शव फेंके जाने की आशंका है। हत्या की गई, उसके बाद शव को हाईवे किनारे फेंक दिया गया, जिससे कोई भी जान न पाए कि हत्या किसने की है। अब महिला की लाश को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी ग्रामीण, पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया। प्राप्त हुई थी कि एक महिला का शव सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा है, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिला का शव कई दिन पुराना प्रतीत हो रहा है और शव काला पड़ गया है। इसमें मृत्यु की पुष्टि के लिए इनका पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। फील्ड यूनिट और स्वाट टीम भी मौके पर पहुंची थी। उनके द्वारा सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है। सीसीटीवी कैमराज और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जांच उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने नंदग्राम इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए गीता नाम की महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महिला लंबे समय से इलाके में गांजा और स्मैक का अवैध कारोबार चला रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से तकरीबन 900 ग्राम गांजा, भारी मात्रा में स्मैक और लगभग 5,98,013 रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी काफी समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था और इलाके में सप्लाई कर रही थी। ऑपरेशन प्रहार के तहत गाजियाबाद में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रहार जो नारकोटिक्स के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है, उसमें कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नंदग्राम क्षेत्र से एक महिला गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गीता है। ये नंदग्राम थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसके पास से करीब 6 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और साथ ही करीब 26 लाख रुपए का गांजा और स्मैक बरामद किया गया है, जिसमें स्मैक करीब 172 ग्राम है और गांजा करीब 900 ग्राम है। इसके पास से 4 एंड्रॉइड फोन भी बरामद किए गए। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां रिंग रोड परियोजना को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहजनी गांव में बुलडोजर चलाया। परियोजना की जद में आ रहे 5 मकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। जानकारी के अनुसार तकरीबन 40 मकान रिंग रोड परियोजना से प्रभावित हैं। कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने मुआवजा न मिलने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन भी किया। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के खातों में मुआवजे की राशि पहुंच चुकी है, उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान एसडीएम सदर और NHAI अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी पात्र लोगों को नियमानुसार मुआवजा देने की बात कही है। वहीं अमरोहा के डिडौली थाना पुलिस ने जूनियर हाई स्कूल शहबाजपुर में हुई चोरी की घटना का सफल खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया सैमसंग कंपनी का टैबलेट बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि 8 मई को अज्ञात चोरों ने स्कूल में सरिया तोड़कर टैबलेट और अन्य सामान चोरी कर लिया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस ने जोया निवासी नदीम को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उसके पास से चोरी का टैबलेट बरामद हुआ है। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। दिनांक 30/4 को थाना डिडौली में ग्राम हरियाणा में वादी अकरम के द्वारा एक चोरी से संबंधित एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके जनरेटर के 3 अल्टरनेटर
जो चोरी हुए थे। पुलिस के द्वारा इसमें काफ़ी सघनता से कार्य किया गया और इसमें पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से ये 3 अल्टरनेटर। वहीं एटा खनन माफियाओं पर प्रशासन का एक्शन। खनन माफियाओं पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। डीएम अरविंद सिंह के निर्देशन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई। खनन करते समय प्रशासन ने पकड़ी जेसीबी। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप। अवागढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव बीरन नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। डीएम अरविंद सिंह के निर्देशन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां अवागढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव बीरनगर का पूरा मामला खनन करते समय प्रशासन ने जेसीबी पकड़ी। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप। गांव बीरनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई से प्रशासन ने पकड़ी जेसीबी। कानपुर में फर्जी फर्म बनाकर 16 करोड़ के लेन देन के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खबरों की माने तो दोनों आरोपियों ने पनकी की रहने वाली अर्चना मिश्रा को लोन दिलाने के नाम पर कई बैंक खातों का संचालन कराया और उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर फर्जी एम फर्म बनाकर करीब 16 करोड़ रुपए का लेन देन किया। वहीं मामला तब खुला जब पीड़िता को आयकर विभाग इटावा से नोटिस मिला। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी डराकर 50,000 रुपए वसूल चुके थे और लगातार रकम मांगते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 22 मई 2026 को पुलिस आयुक्त महोदय के जन सुनवाई के समय अर्चना मिश्रा नामक एक महिला जो कि कांसीराम कॉलोनी पनकी की रहने वाली है, जो ई रिक्शा चलाती है और अपना जीवन यापन करती है, और उसके द्वारा बताया गया कि उसको करोड़ों रुपए के लेन देन के संबंध में आयकर का नोटिस प्राप्त हुआ है और इस संबंध में उसके द्वारा पनकी थाने के रतनपुर चौकी पर इस संबंध में एक सूचना दी गई थी कि आयकर का नोटिस प्राप्त हुआ है। उसमें उसी के क्षेत्र के रहने वाले 2 व्यक्ति एक्सिस बैंक में ले जाकर उसके संपूर्ण प्रपत्र को प्राप्त कर लिया था कि तुमको 1 लाख रुपए का लोन दिलाएंगे, परंतु उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आगरा में पुलिस ने होटल में बुलाकर लोगों को बंधक बनाकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। साइबर सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद हुई। गिरोह मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोगों से संपर्क कर उन्हें होटल में मिलने बुलाता था। कमरे में बंधक बनाकर धमकी और मारपीट कर QR कोड के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। पुलिस के अनुसार 2 पीड़ितों से 14,000 और 5,000 रुपए वसूले गए। एकता में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा 21/5/26 को थाने पे एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा ये अवगत कराया गया था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उसे जो है ग्राइंडर ऐप के माध्यम से दोस्ती करके उसको एक सुनसान स्थान पे बुला करके उससे कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए गए हैं। उसके साथ मारपीट की गई है, उसके साथ अश्लीलता करके अश्लील वीडियो बनाई गई है। अभियोग पंजीकृत करने के बाद एसीपी ताज सुरक्षा सर्विलांस की टीम, थाना एकता की टीम के द्वारा जो है इस घटना के अनावरण का प्रयास किया गया। नोएडा के सेक्टर 63 में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई आगजनी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को आरोपी ने अपने साथियों के साथ कई वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस को गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल से श्रमिक यूनियन से जुड़े दस्तावेज भी मिले। पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं गोंडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों से पुलिस ने कई मोबाइल फोन, पैन कार्ड, बाइक और नकदी समेत कई सामान बरामद किया है। गोंडा के साइबर सेल की टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए एक अंतर जनपदीय साइबर अपराधियों के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए कुल 9 साइबर फ्रॉड्स को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 7 साइबर अपराधी जनपद गोंडा के निवासी हैं और 2 साइबर अपराधी जनपद कानपुर के निवासी हैं। इन 9 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों के विरुद्ध पूर्व में भी जनपद कानपुर में तथा हरियाणा प्रदेश में विभिन्न अपराध साइबर क्राइम के मुकदमे दर्ज हैं। इन अपराधियों के कब्जे से 347 पासबुक, 177 ATM किट,
22 आधार कार्ड, 10 मोबाइल फोन, 9 पैन कार्ड आदि तमाम सामग्री बरामद हुई है। तो 9 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा से ये पूरा मामला सामने आया, जहां आरोपियों से मोबाइल, बाइक समेत कई सामान बरामद। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो सिर्फ संस्थान न बनाए बल्कि एक नई सोच को दिशा दे। ऐसा ही नाम है विवेक पाठक। विवेक पाठक भारत अपडेट के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ एक दूरदर्शी मीडिया लीडर के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनकी सोच में पत्रकारिता सिर्फ खबरों का प्रसारण नहीं बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही का माध्यम है। वर्षों के अनुभव और मजबूत संपादकीय दृष्टि के साथ उन्होंने मीडिया जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। समाचार की गहराइयां, प्रस्तुति की सटीकता